अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं क्लास 9th का टर्म सेकंड का उर्दू का पेपर, ठीक है, जो पिछले साल 2019 में आया था। आप देख सकते हैं ये सीरीज़ बी का पेपर है और इसमें 40 नंबर्स होते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है, दर्ज झेल इशारात को गौर से पढ़ने के बाद किसी एक हिस्से को अनुमान देकर कम अज़ कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। तो पहला जो है, कुदरत ने हर शय को किसी मकसद के तहत पैदा किया है, डैश इंसान का भी कोई मकसद होगा, डैश मेरा भी एक मकसद है, डैश डॉक्टर बनकर खिदमत करूँगा, डैश गरीबों का मुफ्त इलाज, डैश बगैर मकसद के ज़िंदगी बेकार। तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि इसमें हमें किस उन्वान पे मज़मून बनाना है। तो साफ़ तौर पे ज़ाहिर हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद है, ठीक है? तो इस पे आपको एक मज़मून लिखना है। या तो आपको ये करना है या बे पार्ट में जो दिया हुआ है ये करना है। दौर जदीद में खेलों की ज़्यादा अहमियत, डैश अब ये तिजारत का बेहतरीन ज़रिया, डैश मुल्कों और कौमों की इज़्ज़त, डैश बेहतरीन तफरी तो है, डैश सही जिस्म में ही दिमाग, डैश जिस्मानी और रूहानी सेहत के लिए, डैश फ़र्ज़ शनासी और वक्त की पाबंदी वगैरह। तो आप यहाँ पे इसे पढ़ के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस पे हमें नोट बनाना है या किस पे हमें मज़मून बनाना है। तो यहाँ से भी ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये आपको दौर जदीद में खेलों की अहमियत, इस पे मज़मून लिखना है। या आपको ये वाला करना है, तीसरा वाला, पानी की किल्लत एक आलमगीर मसला, डैश पानी के कुदरती ज़राए ख़त्म हो रहे हैं, डैश नदी नालों दरियाओं चश्मों का पानी नासाफ, डैश तीसरी आलमगीर जंग पानी, डैश पर डैश साफ पानी के बचाव के लिए तहरीक की ज़रूरत, डैश क्या हम तैयार हैं। तो या तो आपको पानी की किल्लत पे मज़मून लिखना है 100 से लेकर 150 वर्ड्स में, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। तो दूसरा सवाल है, आपका भाई पढ़ाई से जी चरा रहा है, इसके नाम एक ख़त लिखिए जिसमें उस पर तालीम की अहमियत वाज़ह की गई हो। आपको ख़त लिखना है या अपने भाई पे, या दूसरा क्या है, अपने वालिद के नाम एक ख़त लिखिए जिसमें अपनी पढ़ाई के मुतलिक सारी तफसीलात से उन्हें आगाह किया जाए। या आपने 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया है, अब तालीम जारी रखने के लिए दूसरे स्कूल में दाखिला लेना है, अपने स्कूल के सरबराह के नाम डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अजाय करने की दरख्वास्त लिखिए। आपको लेटर्स लिखनी है तीनों में से एक। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, दर्ज झेल सवालात में से सिर्फ 4 के जवाब लिखिए। 4 सवालों के जवाब लिखने हैं। पहला सवाल है, हुकूमत और कौमों पर जवाल कैसे आता है। नंबर सेकंड इज, कृष्ण चंद्र जी ने पूंछ को रूम से क्यों तशबीह दी। थर्ड वन इज, गालिब ने रामपुर की तारीफ में क्या कहा है। एंड नंबर फोर्थ इज, नज़ीर अहमद ने आजकल की तालीम की कौन कौन सी खामियां बताई हैं। एंड फिफ्थ वन इज, समझ ने जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करने का फ़न किससे सीखा था। या तो आपको इन 5 सवालों में से 4 सवाल करने हैं, या तो आपको दूसरा क्वेश्चन करना, या 5 सवालों में से 4 सवाल, या मैं एक शहर था पूंछ का खुलासा लिखिए। इस का खुलासा लिखना है आपको, या तो ये करना है या वो 4 सवाल करने हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल इक़्तिबासात में से किसी एक को सलीस उर्दू में लिखिए, मजमून और मुसन्निफ़ का हवाला भी दीजिए। नंबर फर्स्ट इज़, इस लड़की को भी दुकान के बाहर ऐसा ही नज़र आया होगा, जब ही तो वो दुकान में दाखिल होकर बेहद महतात अंदाज में डरते झिझकते इस तपाई के पास चली गई थी और उसके मुंह से एक अजीब आवाज़ निकली थी जो न चीख थी न कलमा। हैरत था ना इजहार इनबास्त था, एक अजीब आवाज़ थी जो शायद हर बच्चे के मुंह से निकलती है जब वो पहली बार सूरज को तुलू होते देखता है। तो आपको इसे सलीस उर्दू में लिखना है, यानी कि आसान ज़ुबान में लिखना है, और आपको बताना है कि किस मजमून से लिया गया है और मुसन्निफ़ कौन है, लिखने वाला कौन है और क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो या तो आपको ये लिखना है या दूसरा वाला लिखना है, भाई तुम सियाह आदमी हो, जहाँ जाया करो मुझको लिख भेजा करो कि मैं वहाँ जाता हूँ, और जहाँ जाओ वहाँ से लिखो, तुम्हारे ख़त ना आने से मुझे तशवीश रहती है, मेरी तशवीश तुमको क्यों पसंद है। तो इसको आपको उर्दू में लिखना है, सलीस उर्दू में, आसान उर्दू में। सबक का नाम लिखना है और किसने लिखा, ये सबक किसने लिखा है, क्या कहना चाहता है, वो आपको लिखना है, एक पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। तो दोनों में से एक लिखना है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। एलिफ दिए हुए अल्फाज से खाली जगहों को पुर कीजिए। खाली जगहों को पुर करना है। हमारा स्कूल डैश के बीचों बीच था, लेकिन डैश शहर से। और दूसरा है, दर्ज झेल मसादर के हासिल मजदर लिखिए।
پڑھنا، ٹوکنا، خریدنا، بولنا۔ اور کوشچن نمبر 6 ہے کسی ایک پر مختصر نوٹ لکھیے، یا کرشچن چندر جی، شہریار یا غالب، ان تینوں میں سے کسی ایک پہ نوٹ لکھنا ہے۔ اور 7واں کوشچن ہے درج ذیل میں سے کسی ایک پر مختصر نوٹ لکھیے، افسانہ، ناول یا نظم، یا افسانے پہ یا ناول پہ یا نظم پہ، تینوں میں سے کسی ایک پہ نوٹ لکھنا ہے۔ تو اس کے بعد شاعر کا حوالہ دے کر صرف 2 اشعار کی تشریح کیجیے۔ یہ بہت سارے اشعار دیے گئے ہیں، 2 اشعاروں کی تشریح کرنی ہے ٹھیک یا غلط میرا انداز گفتگو، عابد جو کہنا تھا مجھے وہ کہہ گیا ہوں۔ اب جی کے بہلنے کی ایک یہی صورت، بنتی ہوئی کچھ باتیں ہم یاد کریں پھر سے۔ نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، میری ہر شاخ کو لیکن ثمر دے۔ پہنا دیا شفیق نے سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے۔ ان 4 اشعاروں میں سے آپ کو 2 اشعاروں کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک۔